Hi guys, I'm Dilbag Singh. I have secured All India Rank 11 in ESE 2022 in Civil Engineering. I have graduated from IIT Kanpur in 2018. After graduating, I was working for a private firm for around 2.5 years. And after leaving that firm, I enrolled in online program of IAS Masters, and this was my first attempt. I'm feeling very happy for securing a good rank in ESE, and I also congratulate IAS Master for this outstanding result. Congratulations, Dilbag Singh, on securing All India Rank 11 in ESE 2022 from Civil Engineering branch. Thank you, sir. Tell us about the moment when you got to know about the result. सर आई हैव एक्चुअली एटीट्यूड ऑफ नॉट चेकिंग मार्क्स, तो मैंने अपने प्री के मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए थे, ना ही मैंने मेंस का रिज़ल्ट मैच किया था। और इंटरव्यू का भी इतना अच्छा आइडिया नहीं था कि कैसा हुआ, बट मैं आज सुबह उठा और फिर मैं अगले प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। आई वॉज सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट ईयर, बट तभी रिज़ल्ट आया और फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि 11th रैंक आई है। मैं तो 11th रैंक एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, सो बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने घर पे सभी को बताया तो एवरीवन वाज सो हैप्पी। Dilbag, since you were already have a job, then what motivated you to write engineering service exam? आई वॉज मोटिवेटेड फॉर सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द बिगनिंग ओनली। 4th ईयर में मुझे लग रहा था कि मुझे ये सही प्रिपरेशन करनी चाहिए, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस और प्लेसमेंट भी हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कैसा होता है। बट आफ्टर वर्किंग फॉर 2.5 ईयर्स आई वॉज फुली डिटरमाइंड कि अब मुझे ये ही करना और सिविल में कोर में जॉब करनी है। एंड व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब फॉर सिविल, वो है ESE की जॉब, इसलिए फिर मैंने ESE की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था उसके बाद। What job you were in when you were employed in private sector? So, sir, I was in semiconductor industry job. I was basically a verification engineer for hardwares. But actually, the job that I did, उसमें जो हम काम करते थे, that was not showing results on ground. We were basically verifying chips that were part of computer. So, ऐसा physical on ground result दिखता नहीं है। So, ये भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन था कि to do work that can directly reflects the effects on the people. लोगों पे क्या परिणाम है उसका, तुम्हारे काम का, वो दिखाई दे। एक मोटिवेशन फैक्टर ये भी था मेरे प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। How did you come to know about IAS Master? सर एक्चुअली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो पहले IAS निकाल चुके हैं, IAS बन चुके हैं और गेट में बहुत अच्छी रैंक्स आ चुकी हैं उनकी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि द बेस्ट यू कैन गो फॉर इज़ IAS मास्टर। और एक्चुअली मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन लास्ट ईयर अगस्त से, तो मेरे पास टाइम बहुत कम था प्री के लिए, अराउंड 6 or 7 मंथ्स ऐसा टाइम था। सो मुझे ऐसा बताया गया कि IAS मास्टर गिव्स अ कंसाइज कंटेंट, जिसमें अगर थॉरली उसको किया जाए तो 6 or 7 मंथ्स आर सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग प्री। उसके बाद फिर मेंस के लिए वापस फॉलो कर सकते हैं IAS मास्टर को, एंड दैट वे यू कैन गो फार। How did IAS Master online course benefit you? तो मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम लिया था, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था, तो मैं एक काम करता था कि ऑनलाइन लेक्चर्स को मैं थोड़ा एक हाई स्पीड पे देखता था। इससे मुझे एडवांटेज मिलता था कि मेरे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा बच जाता था। नोट्स और जो सर पढ़ाते थे, जैसे घनश्याम सर पढ़ाते थे, कंचन सर पढ़ाते थे, तो इनका पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती थी। तो मैं तो 2 या 3 साल आउट ऑफ टच था सब्जेक्ट के। 3 साल बाद मैंने वापस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू किया, बट ऑल्दो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सर ने जैसे पढ़ाया और बहुत जल्दी ही कैचअप हो गया। और फिर उसके बाद क्लासरूम में पढ़ने के बाद फिर नोट्स बनाना, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। According to you, what was unique about your preparation strategy? सर एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है और उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे ESE का एग्ज़ाम है, इसके लिए पहले तो कंटेंट कवर होना चाहिए, फिर तुम्हारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए और स्पीड होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर है हमारे पास तो ईज़िली क्रैक किया जा सकता है एग्ज़ाम। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मेरे पास एक्यूरेसी है और स्पीड है, तो अगर मुझे कंटेंट पता हो और मैं कंटेंट पढ़ लूँ तो पॉसिबल है कि आराम से हो जाएगा फर्स्ट टाइम में। तो मेरा बहुत ज़्यादा फोकस था कि मैं कंटेंट कवर कर पाऊँ, और एट द सेम टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि कंटेंट को रिटेन भी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत कम टाइम में पढ़ना था। तो थॉरो रिवीजन करना, बार बार शॉर्ट नोट्स बनाना और नोट्स को बार बार पढ़ना, ताकि कंटेंट दिमाग में रहे। और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में स्पीड और एक्यूरेसी से काम बन जाता। What was your study schedule? इनिशियली सर पहले तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखता था क्लासेस के, फिर जिस चैप्टर को क्लास में पढ़ाया जाता था उस चैप्टर के IAS मास्टर बुकलेट से क्वेश्चंस करता था। ये मेरा स्टार्टिंग में प्रोसीजर था शुरू में, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज आने लगे
फ्रॉम स्टार्टिंग नवंबर से मैंने रिवीजन करना भी शुरू कर दिया। तो मैं क्लासरूम के लेक्चर्स देखता था, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लगाता था, उसके बाद फिर मैं रिवाइज भी करना शुरू करता था और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दिए थे मैंने ईएससी प्री के। How many subjects you used to study in a day? मैं कभी भी सर सिंगल डे में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ता था, बिकॉज मेरा मानना है कि द मोर यू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट वो उतना अच्छे से याद रहता है। तो मैं कोशिश करता था कि दिन में जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको सभी को एक बार कुछ क्वेश्चंस लगा लूँ। सपोज़ 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के लगा लिए, सॉइल ले लिया, सोम ले लिया, और फिर ऐसे ही फ्लूइड्स ले लिया। तो हर सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हर दिन लगाएं ताकि सब्जेक्ट टच में रहे, तो दिमाग से निकलता नहीं है, मेमोरी और मेमोराइजेशन ईजी हो जाता है सब्जेक्ट का। तो मैं सारे सब्जेक्ट मतलब बेसिकली मेजर सब्जेक्ट को कोशिश करता था कि हर दिन एक बार देख लूँ, और फिर माइनर सब्जेक्ट्स तो फिर कॉन्टीन्यूसली एक दिन में करे जा सकते हैं, तो उनको मैंने एक दिन में करा। How beneficial was IAS Master study material? सर IAS मास्टर का स्टडी मटेरियल और क्लासरूम टीचिंग यही मटेरियल जो मैंने पढ़ा है, मतलब दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई हैव गॉन थ्रू। सो IAS मास्टर के स्टडी मटेरियल से मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, PYQ है वो IAS मास्टर्स के सॉल्यूशंस और उनके बुकलेट से किए हैं। बाकी जो क्लासेस हैं वो क्लासरूम ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम से करी हैं। तो बेसिकली मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी प्रिपरेशन है इट वाज ऑल फ्रॉम IAS मास्टर। और एज सच इन टर्म्स ऑफ रेटिंग तो I will like to rate out it 9 or 9.5 out of 10. How did you maintain the balance between theory and practical? तो मैं ऐसा करता था कि जब मैं प्रीवियस ईयर लगाता था तो उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल आता है या फिर कोई थ्योरी आती थी, तो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ आई ट्राई टू रिमेंबर कि मुझे उससे रिलेटेड कंटेंट याद है कि नहीं याद है। बट अगर जैसे सपोज़ कोई क्वेश्चन मैंने लगाया, उससे रिलेटेड कंटेंट मुझे नहीं याद होता, तो मैं एक बार शॉर्ट नोट्स खोल के उस कंटेंट को देखता था, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर अगर कोई क्वेश्चन फिर मिलेगा, फिर मैं उसका कंटेंट सोचने की कोशिश करूँगा कि ये किस चीज़ से रिलेटेड था, इसमें थ्योरी क्या थी, न्यूमेरिकल्स क्या थे, और क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या कैचेस हो सकते हैं। बट अगर वो सब दिमाग में मैं वापस से याद कर लिया था तब तो ठीक है, अगर नहीं होता तो मैं फिर से शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करता था। तो बाय गोइंग थ्रू PYQ और रिवीजन से मैंने प्रैक्टिस करी थी। How did you find IAS Master doubt solving mechanism? डाउट्स तो प्राइमरली कुछ क्लासेस, जैसे मेरा RCC थोड़ा वीक था तो RCC में कोशिश करता था कि मैं लाइव क्लास कर लूँ, क्योंकि उसमें मुझे डाउट्स थे तो मैं लाइव डाउट पूछ लिया करता था। और बाकी जब भी डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में तो सबसे हेल्पफुल तो था टेलीग्राम ग्रुप पे। IAS मास्टर के टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा डाउट पोस्ट करता था और मुझे सॉल्यूशंस मिल जाते थे। साथ ही मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो IAS क्लियर कर चुके हैं, वो भी मेरे साथ थे, तो डाउट्स मैं उनसे भी पूछ लिया करता था। How did IAS Master test series help you? प्री के लिए मेरे पास टाइम कम था, 6 to 7 मंथ्स, तो मैं प्री के लिए टेस्ट सीरीज़ नहीं दे पाया। बट मैंने PYQ लगाया, वो भी ऑलमोस्ट 80% ही कवर कर पाया था। बट मेंस के लिए मैंने IAS मास्टर की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो किया। हर संडे को जो टेस्ट होता था, हर संडे को टेस्ट दिया, जो क्लासरूम में क्वेश्चंस करवाए गए, क्वेश्चंस किए, जो सजेशंस दिए गए, उनको सबको फॉलो किया। और इवेंचुअली मुझे लगता है शायद फर्स्ट टाइम में मेंस मेरा अच्छा हुआ होगा, तभी 11 रैंक आई है। बट दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू IAS मास्टर for this much preparation in mains. How did you maintain the consistency during last phase of your preparation? मेरे पास तो एक्चुअली टाइम इतना कम था कि मैं ये सोचता ही नहीं था कि अभी मेरे पास, मतलब एक्चुअली मैं उस पॉइंट पे कभी पहुंचा ही नहीं कि सिलेबस कवर हो चुका है एंड आई हैव टाइम कि जिसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। लास्ट मोमेंट तक ऐसा ही था कि अभी मेरा सिलेबस कुछ बचा हुआ है, अगर मुझे 5 दिन और मिल जाए, 10 दिन और मिल जाए, तो मैं एक सब्जेक्ट और कवर कर लूँ। तो रैदर देन बीइंग वरीड अबाउट द एग्ज़ाम, मैं इस बारे में कम सोचता था कि एग्ज़ाम आ रहा है, और मैं कोशिश करता था कि जितना पढ़ सकूं, जितने सवाल लगा सकूं वो करता रहूं, क्योंकि एग्ज़ाम तो इवेंचुअली होना ही है। उसमें डरने से एग्ज़ाम में सिर्फ गड़बड़ी हो सकती है। Nowadays, both learning modes online and offline are available. Which mode would you recommend? सर एक्चुअली आई प्रेफर्ड ऑफलाइन मोड, और मैंने कोशिश करी थी कि ऑफलाइन मोड में ही क्लास करूं, बट बिकॉज ऑफ कोविड ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड में लेना पड़ा मुझे, तो मैंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था। ऑनलाइन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट ऑफलाइन इज़ मोर गुड, बिकॉज ऑफलाइन में हमको जो इन्वायरमेंट मिलता है वो ज़्यादा बेटर होता है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में हम घर में बैठ के कर रहे होते हैं, बट ऑफलाइन में क्लास में जब सबके साथ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, दैट क्रिएट्स एन अनदर इम्पैक्ट, तो उससे प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बट ऑनलाइन इज़ ऑल्सो गुड, मैंने खुद ही ऑनलाइन करी है। Was your strategy different for ESE prelims and mains? प्रीलिम्स के लिए सर प्राइमरली मैंने बताया कि जैसे मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी और स्पीड अच्छी है, मुझे बस कंटेंट कवर करना था। अगर मैं कंटेंट कवर कर लूँ और बेहतर तरीके से उसको याद रख पाऊँ तो प्री हो जाएगा। तो मैंने उस पर फोकस किया कि मैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट कवर कर लूँ, तो मैंने कोशिश करी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट 80% ही कवर कर पाया था प्री के लिए। बट मेंस के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीड और उसके बाद एक्यूरेसी।
तो फिर मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी, जिसमें मैंने पहले वीकली टेस्ट जो संडे को होते हैं आईएएस मास्टर के वो दिए। उससे मुझे बेहतर समझ में आने लगा कि एक्चुअली मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। पहले तो टेस्ट देके मुझे ये भी समझ में आया कि क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए। जो पेपर को अटैम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी है वो मुझे फॉर्मुलेट करने में 4 से 5 टेस्ट लग गए। 4 से 5 टेस्ट के बाद मैं फॉर्मुलेट कर पाया कि किस स्ट्रैटेजी से अटैम्प्ट करना है मेंस का पेपर। उसके बाद फिर तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, बस मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो और स्पीड। बाकी जो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे प्राइमरी गोल था मेरा कि जितने टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के सारे क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, वो तो आने ही चाहिए। उसके बाद सेकेंडली मैंने PYQ को दिया, पर पहली प्रायोरिटी मैंने टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस को दिया। और फिर आते हैं इंटरव्यू पे। इंटरव्यू में थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, न्यूमेरिकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, जिसमें हर सब्जेक्ट के एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए सर मैंने आईएएस मास्टर के बुकलेट में से थ्योरी पढ़ी, और फिर मैंने बाकी और भी ऑनलाइन सोर्सेज हैं, यूट्यूब पर हो गया और ऑनलाइन जितने सिविल इंजीनियरिंग के सोर्सेज हैं वहाँ से कुछ प्रैक्टिकल कंटेंट पढ़ने की कोशिश करी कि चीज़ें एक्चुअली ग्राउंड पर कैसे होती हैं और कैसे जो थ्योरी में हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है ग्राउंड पर। तो इसने मेरी काफ़ी हेल्प करी है इंटरव्यू में। Tell us about your experience in UPSC interview hall. सो बिफोर इंटरव्यू आई वॉज नर्वस एंड एंग्शियस, जैसे नॉर्मली हर इंसान होगा। मैं भी बहुत थोड़ा घबराया हुआ था इंटरव्यू से पहले, बट वंस यू गेट इनसाइड द रूम सारी नर्वसनेस चली जाती है। फिर चेयरमैन ने मुझसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, लेकिन जिनका आंसर मैंने दिया, बट उन्होंने कहा कि ये तो थ्योरेटिकल आंसर है, कुछ प्रैक्टिकल बताओ। तो चेयरमैन का कॉन्वर्सेशन मेरे से नॉर्मल ही था, बट आई थिंक कि जो टेक्निकल पार्ट था वो मैंने थोड़ा अच्छा किया। और टेक्निकल में मुझसे पूछा गया था कि मैंने अपने लास्ट सेमेस्टर में कौन सा प्रोजेक्ट किया था और कौन सा कोर्स किया हुआ था। तो लकीली मुझे कोर्स भी याद था और कोर्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उनका भी मैं आंसर प्रॉपर्ली कर पाया, और साथ में प्रोजेक्ट का भी सेम स्टेटस है। सो ये ऐसा ही था। What was your revision strategy? रिवीजन स्ट्रैटेजी सर मैं चेक बहुत करता हूँ। चेक इन द सेंस कि जैसे मैंने आज कुछ रिवाइज़ किया, मैंने फिर उसको 2 या 3 दिन रिवीजन नहीं हुआ, फिर चौथे दिन मैंने क्वेश्चन लगाया और मैंने सोचा कि ये तो मुझे रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ये मुझे याद नहीं है, तो फिर से मैं रिवाइज़ करता था। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तब भी बैक ऑफ हेड में ये घुमा के लेना चाहिए कि इससे रिलेटेड कंटेंट क्या है। अगर उससे रिलेटेड कंटेंट याद आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो आई नीड सम रिवीजन। तो मैंने जब भी क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमेशा मैंने ये कलेक्ट करने की कोशिश करी है कि मैं इससे रिलेटेड थ्योरी या न्यूमेरिकल कलेक्ट कर पा रहा हूँ कि नहीं, और अगर नहीं तो फिर से रिवाइज़ किया। How would you remember IAS Master? आईएएस मास्टर एज आई विल से कि बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले किया है। बहुत एक कम टाइम में मुझे ये गोल अचीव करना था और ये हमेशा ही मुझे याद रहेगा, बिकॉज शायद इस आईएएस मास्टर के बिना मैं नहीं कर पाता ये। तो क्योंकि ये आईएएस मास्टर का पूरा कंटेंट, पूरे बुकलेट्स, सारे क्वेश्चन, इट वाज ऑल आईएएस मास्टर दैट आई हैव बीन गॉन थ्रू, सब आईएएस मास्टर का ही था। तो मुझे लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और जो जिन लाइफ में मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो पॉइंट है, ये सिर्फ आईएएस मास्टर की वजह से आया। Tell us about your college life. कॉलेज लाइफ में आई वॉज नॉट फोकस्ड ऑन स्टडीज़। मैं कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत इन्जॉय किया ही है। बेसिकली मैंने सब कुछ ट्राई किया, जितनी पॉसिबल स्पोर्ट्स हो सकते हैं। मैं स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, मैंने स्पोर्ट्स में ट्राई किया, मैंने क्लब्स में ट्राई किया, मैंने जितना पॉसिबल चीज़ें एक्सपोजर ले सकते थे वैरायटी का, मैंने सारा एक्सपोजर लिया। इट वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर और लास्ट ईयर, 7th सेम के आसपास, जब मुझे लगा कि शायद मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो 7th सेम में मैं प्रिपरेशन कर रहा था, बट तभी 7th सेम के लास्ट में प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद से फिर मैंने प्रिपरेशन छोड़ दी और फिर मैं चले गया प्राइवेट जॉब के लिए। Since it's a huge success, who was the first person in your family with whom you shared the news? एक्चुअली सर मैं कॉल पे था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ऐसे जनरल टॉक कर रहे थे हम लोग, बट तभी रिज़ल्ट आया, तो मैंने देखा कि रिज़ल्ट आ गया, और सरप्राइजिंगली मैंने PDF खोला तो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज में था। तो पहले स्क्रॉल करते समय, मतलब आई डिडंट न्यू कि ये रिज़ल्ट है। मैंने सोचा ऐसा कौन सा नॉर्मल PDF है जो ग्रुप में किसी ने अपलोड किया, तो सेकंड पेज में मुझे अपना नाम दिख गया। तो आई वॉज श्योर कि चलो रिज़ल्ट कोई भी हो, नाम तो है मेरा। फिर मैंने दोस्त का फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, सबसे पहले घर पे कॉल किया, फिर अपनी मदर फादर दोनों को बताया। तो मेरी मम्मी तो रोने लगी सुनते ही, और फिर मैंने उनको वीडियो कॉल किया, फिर अपने भाई और मेरी बहन, हम चारों लोगों को ऐड किया वीडियो कॉल पे। तो सब बहुत खुश थे, बट मेरी मम्मी तो अलग से ही रोए जा रही थी। मैंने उनको समझाया कि आप रो क्यों रहे हैं, तो कहती हैं खुशी के आंसू हैं, ये बहुत रो रही थी वो तो। Tell us about your family. सर मेरी फैमिली में मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे, वो अभी रिटायर हो गए हैं 2 साल पहले। तो अभी
प्राइमरली उनका खेती करने का शौक़ था, तो अभी वो गांव में रहते हैं। मेरे मदर फादर दोनों गांव में ही हैं। फादर प्राइमरली एग्रीकल्चर पर फोकस करते हैं। आज वो खेत में ही थे जब रिज़ल्ट आया, तो वो खेत में काम कर रहे थे। और सेकेंडली मेरे भैया हैं, मेरे भैया शिमला में जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है। और मेरी छोटी बहन है, मेरी छोटी बहन BAMS कर रही है मुजफ्फरनगर से। What is your message to future aspirants? सो कॉलेज एस्पिरेंट्स के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है। एक पहला तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है पूरी, लेकिन साथ में ये है कि अगर जैसे जैसे सिविल के सब्जेक्ट्स चलते हैं, कोर्सेज होते हैं, उसी के साथ थोड़ा थॉरली प्रिपेयर किया जाए तो बहुत इजी हो जाएगा ESE। तो अगर कॉलेज के साथ ही करना है तो मैक्सिमम एट मैक्स 1 से 2 घंटे भी देंगे तब भी सफिशिएंट हो जाएगा और ईजिली क्रैक कर सकते हैं ESE। बट अगर कॉलेज के साथ नहीं करना है, एंजॉय करना है, तो उसके बाद फिर डेडिकेशन के साथ 1 साल देना पड़ता। Tell us about your native place. तो सर मैं एक गांव से हूँ। गांव का नाम सिहारी पट्टी है। ये फ़तेहपुर ज़िला है उत्तर प्रदेश में। वहाँ का एक छोटा सा गांव है। तो मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, बट मेरे फादर आर्मी में थे, तो हाँ पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था। तो हम लोग बाहरी स्कूलिंग हुई है मेरी। लास्ट की स्कूलिंग मेरी आर्मी पब्लिक स्कूल में हुई, लखनऊ में। उसके बाद से फिर मैं IIT कानपुर चले गया। What are your future plans? फ्यूचर गोल्स एज सच मैंने कुछ स्पेसिफिकली सोचा नहीं है, बट वन थिंग आई एम वेरी श्योर अबाउट कि जो भी करना है वो पूरे डेडिकेशन के साथ करना होता। यू गो हार्ड और गो होम, वैसा सिस्टम है कि करो तो एकदम अच्छे से करो, नहीं करना है तो फिर ड्रॉप कर दो। तो ऐसा मैंने कोई स्पेसिफिक गोल नहीं रखा दिमाग में, लेकिन जो भी काम करना है उसको पूरी डेडिकेशन के साथ करना। You have been an excellent student here at IAS Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you.